और ऐसा एक्शन होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। एक तरफ जम्मू में एक्शन देखने को मिल रहा है, ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में भी एक्शन। देखिए, लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ सीडीएस जो हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डीजी बीएसएफ जो हैं इस वक्त गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं। बीएसएफ का एक बेहद अहम रोल है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका अगर छोड़ दें जिसे भारतीय सेना गार्ड करती है, तो सारा इलाका जो है जम्मू से लेकर आप राजस्थान और गुजरात तक की बात करें तो बीएसएफ के जो है कार्य क्षेत्र में आता है। और बीएसएफ का एक बेहद अहम रोल जो है इस वक्त है, क्योंकि तनाव लगातार बना हुआ है। उस तनाव के बीच बीएसएफ लगातार सरहद पर तैनात है। हर एक चप्पे चप्पे की निगरानी बीएसएफ की तरफ से की जा रही है। और यही कारण है कि इस वक्त डीजी बीएसएफ जो हैं वो गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं, जहां वो गृह मंत्रालय में जो है लगातार बैठकें कर रहे हैं। और पूरा एक खाका जो तैयार किया गया है, एक्शन प्लान क्या है, क्योंकि हर एक फोर्स ऐसे समय में अपना एक एक्शन प्लान तैयार करती है कि किस तरह से दुश्मन को जो है अगर कोई भी नापाक हरकत होती है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। क्योंकि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखें तो दक्षिणी कश्मीर में लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है। और अगर पिछले एक दशक की बात करें तो ट्रेंड हुआ करता था कि कश्मीर से युद्ध विराम उल्लंघन शुरू होता था और फिर जम्मू के पूंछ से होते होते फिर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आता था। तो अगर कहीं वो ट्रेंड फॉलो ना हो, उसके लिए तैयारी बीएसएफ ने जो है पूरी तौर पर कर रखी है। और यही कारण है कि अब डीजी बीएसएफ गृह मंत्रालय पहुंचे और बिल्कुल तमाम जो मसले हैं उन पर डिस्कशन होगी और किस तरह से सुरक्षा जो है अभेद की जाए उस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका, ऋतु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, पहले पानी बंदी, फिर वीजा बंदी, फिर बॉर्डर बंदी और अब जल बंदी से पाकिस्तान मरेगा। जी हां, जिस तरीके से आतंकिस्तान आतंक फैलाता है, लोगों को टारगेट करता है, टारगेट किलिंग करता है, उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। तारीख तय है और बस अब इंतजार आदेश का है। मिसाइल मिसाइल पर लिखा है मिटने वाले का नाम। मिसाइल दर मिसाइल की हनक अरब सागर से उठी है। वही अरब सागर जिसमें पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी गिरती है। हिंदुस्तान अब पाकिस्तान की समुद्री नस काटने के लिए अरब सागर को बांधने जा रहा है। ताजा तस्वीरें भारतीय नौसेना के एंटी शिप मिसाइल परीक्षण की हैं। चौबीस अप्रैल को भी आईएनएस सूरत से भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था। अरब सागर में भारत ने आईएनएस विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती भी कर दी है। पाकिस्तान जानता है कि 2 बार भारत जमीन और आसमान से पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है और इस बार समंदर की आहट सबसे ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने साथी विनय नरवाल का बदला लेने के लिए बेताब है और पीएम मोदी भी भारतीय नौसेना से उसका हक बिल्कुल नहीं छीनना चाहते। इसलिए पाकिस्तान और भी ज्यादा छटपटा रहा है। पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारत ने अरब सागर में पाकिस्तान का समुद्री रास्ता रोक दिया तो वो पाकिस्तान को भूखों मार सकता है। इसीलिए बौखलाहट में पाक ने नौसेना के लिए जारी किया है अलर्ट। ईईजेड के पास की गई नौसेना एक्सरसाइज, अरब सागर में जारी किया गया नो फ्लाई जोन, लाइव फायर का किया गया युद्धाभ्यास, नाविकों को समुद्र से दूर रहने की अपील की गई। अरब सागर में पाकिस्तान भारत को भौकाल दिखाने की लाख कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अरब सागर पर इंडियन नेवी शिप ने बैरियर लगा दिया तो बिना हमला के ही 1971 वाली जमीनी कहानी समंदर पर लिख दी जाएगी, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। सिंधु नदी का पानी अगर पाकिस्तान की प्यास बुझाता है तो अरब सागर पाकिस्तान को उसके पैरों पर खड़ा करता है, और अगर अब पाकिस्तान के पैर कट गए तो पहले से ही कमर से लकवाग्रस्त पाकिस्तान घिसटने के काबिल भी नहीं बचेगा, क्योंकि कराची पोर्ट बर्बाद हो जाएगा। कराची में सालाना 1600 जहाज पहुंचते हैं। कराची का
60% धंधा बंद हो जाएगा। चीन के जहाजों को श्रीलंका होकर जाना होगा। सफर में 1 दिन का वक्त बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ने से खर्च और फ्यूल दोनों बढ़ेगा। कराची पोर्ट के 5000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। पाकिस्तान को 3500 करोड़ का नुकसान होगा। अरब सागर में प्रतिबंध लगाकर भारत एक झटके में कराची के 40% रेवेन्यू को पानी में मिला सकता है। 2019 की फरवरी में भारत ने ऐसा झटका पाकिस्तान को दिया भी था, जब सीमेंट के 800 कंटेनर कराची पोर्ट पर अटके फंसे हुए थे। अरब सागर से आई दहशत से भी पाकिस्तान खौफजदा है, लेकिन मोदी का संकल्प साफ है, आतंक की जमीन को जमींदोज करके ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी है। चप्पे चप्पे पर दहशतगर्दों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो उनको भी मिट्टी में मिलाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती है। इतना ही नहीं, अब तो विलेज डिफेंस फोर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और वीडीजी तैनात है। आतंक पर चोट करने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। आतंकिस्तान और उसके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। जारी है आतंकियों के खात्मे के लिए सेना की मुस्तैदी, जारी है हर एक वीडीजी की ट्रेनिंग। 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरत घाटी को दहलाने वाले आतंकियों की हर तरफ तलाश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए मामले में तेजी से जांच कर रही है। घाटी में मौजूद दहशतगर्दों के घरों को गिराया जा रहा है, तो हर ग्रामीणों को आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। एलओसी पर बिगड़ी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेना के जवान वीडीजी यानी ग्राम रक्षा समूह के मेंबर्स को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उन्हें दुर्गम स्थान पर चढ़ाई करने के साथ साथ छिपने और बंदूक चलाने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारतीय सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर लगातार जो है ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे अगर कोई आतंकी हमला होता है या आतंकी किसी इलाके में आता है तो विलेज डिफेंस ग्रुप्स को किस तरह से ऑपरेट करना है। उन्हें हर एक चीज़ जो है बताया जा रहा है, कैसे आड़ लेनी है। आप देखिए यहाँ से जो आर्मी के जवान हैं वो उन्हें हर तरह की जो है डायरेक्शंस यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से आपने वेपन हैंडलिंग करनी है। आप ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग है, कुछ भी हम ऑपरेशनल यहाँ पर नहीं दिखा रहे। भारतीय सेना कैसे इन्हें तैयार कर रही है ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि घने जंगलों का